मे आई कम इन मैम? कम इन। तेजस्वी, 3 बार एक ही क्लास में फेल हुई हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो ना, घर बैठो। अपने माँ बाप की फीस क्यों बर्बाद करवा रहे हो, पैसे क्यों बर्बाद करवा रही हो? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। तुम जैसे बच्चों को ना हॉस्टल में रहना चाहिए। तुम जैसे बच्चे हॉस्टल में ही सीधे रहोगे। एट एनी कॉस्ट मैं तुम्हें इस स्कूल से तो निकाल के रहूंगी, समझी तुम? नो मैम प्लीज़, सॉरी, आगे से नहीं होगा। मैं पास हो जाऊंगी, देख लेना अगली बार। मैं अच्छे से पढ़ूंगी। प्लीज़ मैम, सॉरी, ऐसे मत करो। एक चांस दे दो मैम प्लीज़। चांस? ऑलरेडी 3 चांसेस दे चुकी हूं मैं तुम्हें। और कितने चांस चाहिए? अब कोई चांस नहीं मिलेगा। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। वो दिन भी क्या दिन थे। मैम का फोन आया था। 3 साल हो गए, एक ही क्लास में पढ़ी है अभी तक। परेशान हो गई मैं तो तेरे से। सारा दिन उछल कूद लगाए रखती, कभी इधर खेलना, कभी उधर जाना, कभी ये करना। बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। बस अब मैं तुझे और सहन नहीं कर सकती। परेशान हो गई मैं तेरे से। आज ये ना स्कूल हॉस्टल की बात करती हूँ मैं, और तुझे भेजती हूँ हॉस्टल में। मेरे बस की नहीं है तुझे यहाँ पे रखना। वहीं पे रहेगी तो वहीं पे पढ़ेगी। नहीं मम्मी प्लीज़, मुझे स्कूल हॉस्टल जाना ही नहीं है। मैं पक्का पढ़ूंगी, इस बार देखना मैं पास हो जाऊंगी। प्लीज़ मुझे मत भेजो ना। हर बार का है तेरा। मैं आपकी बात एक बात नहीं सुनने वाली। आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ और तुझे हॉस्टल छुड़वा देती हूँ। बस अब बहुत हो गया। दुखी हो गई मैं तो तेरे से। निकल यहाँ से। मम्मी नहीं ना, प्लीज़। मैं नहीं सुनूंगी, तुझे आज ही छुड़वा देती हूँ। मेरे को नहीं जाना स्कूल हॉस्टल में मम्मी। तुम वही लड़की हो जो हमारे साथ रूम शेयर करने वाली है? हाँ यही है, वैसे लग भी रही थी यही है। क्या देख रही हो? तुम्हें? मैं भी देखूं? किसे? तुम्हें? देख लो। कितनी अजीब हो, जाओ यहाँ से। तुम भी तो अजीब हो। और वैसे भी हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये ना रूम हमारा भी है और तुम हमारे साथ रूम शेयर करने वाली हो। तो आज से हम तीनों इसी रूम में रहेंगे और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओ एक्सक्यूज मी, मैं तुम दोनों की कोई बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं हूँ और ना मेरे को कोई शौक है। तुम अपने काम से मतलब रखना, मैं अपने काम से मतलब रखूंगी। ठीक है। उदास हाथ में है क्या? पता नहीं, छोड़ना, हमें क्या। सो आई होप कि आप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, है ना? तेजस्वी, तेजस्वी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? यहाँ पूरी क्लास मुझसे अपने डाउट क्लियर कर रही है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, और तुम हो के अपनी दुनिया में खोई हुई हो। एक काम करो, तुम इस क्लास में हो या नहीं हो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक्टिव तो हो नहीं। तो इसलिए प्लीज क्लास से बाहर जाओ। मैंने कहा गेट आउट। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है बच्चों का। ये क्या सीन है इस लड़की का? कहीं ध्यान नहीं रहता इसका, हमेशा डांट खाती रहती है। सही कह रही है, जब से ये क्लास में ये ना पता ही नहीं चलता कि ये क्लास में है भी या फिर नहीं। थोड़ी अजीब नहीं है ये? अजीब नहीं है, बहुत ज्यादा ही अजीब है। पता ही नहीं चलता इसका तो कौन सी दुनिया में रहती है। पता है कल ना मैंने इससे बात करने की कोशिश भी करी थी, इसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। पता नहीं किस चीज का इसके अंदर एटीट्यूड है। पता नहीं यार, भागू खाती है। एक तो हमारी रूममेट है। मैं तो कहती हूँ आज इससे बात करके देखते हैं। हाँ यार, ऐसे नहीं चलेगा, इससे बात तो करनी पड़ेगी। अगर ये हमारी रूममेट नहीं होती ना तो भी हम काम चला लेते, पर ये हमारे रूम में रहती है, हम किसी को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। सही कह रही है, आज ना इससे बात करेंगे और देखते हैं इसके दिमाग में ना क्या चल रहा है। पर अभी ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। बताऊँ?
बोलना। इधर दिखा, इधर से भी दिखा, ऊपर कर, नीचे कर। यार तुम इसे डरावनी भी नहीं दिखती है, फिर भी ऐसे हमसे डरती क्यों है? क्या एग्जीबिशन लगा रखा था तूने? डरावनी तू तो दिखती ना, इसलिए तुझसे बात नहीं करती वो। चल हेलो, मैं कहीं से भी डरावनी दिखती, तू दिखती है। पढ़ ले अपना, चल। तू भी, मैम देख रही है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम लोगों का। नेक्स्ट वीक से तुम लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, सो प्लीज अपने एग्जाम पे फोकस करो। क्या हुआ? इधर क्यों बैठी है? तेरे को पता तेरे चक्कर में ना हमने कपड़े भी नहीं बदले, ऊपर से वार्डन ने गालियां और दी है कि कहाँ घूम रहे हो। ढूंढ रहे थे हम तुझे। तो मैंने बोला था, क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो तुम दोनों को जानती भी नहीं हूँ। अरे यार तू हमारी रूममेट है, अगर हम तुझे नहीं ढूंढेंगे तो किसको ढूंढेंगे? ठीक है, माना कि तू हमें अपना दोस्त नहीं मानती है, बट हम तुझे ना अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए हम तेरे पीछे पीछे भटकते भटकते पूरा स्कूल घूम के आ गए हैं। देखो मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों से दोस्ती करने में। और रही बात, मेरे को मेरे घर वालों की याद आती रहती है, मेरे को मेरे घर जाना है। मेरे को तुम्हारे पास तो वैसे भी नहीं रहना। गैर बना दिया दीपिका इसने हमें, गैर। देख ले, अब घर वाले तो गए भाई, अब तो हॉस्टल में ही रहना है, हमारे साथ ही रहना है। दोस्ती तो करनी पड़ेगी, हमने डिसाइड कर लिया है। और तू डिसाइड करे ना करे, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ना हम जो भी बोलते हैं ना, वो ना आखिरी फैसला होता है हमारा भी और आगे वाले का भी, क्योंकि हमारी ना यहाँ पे चलती है। अरे यार तुम लोगों की चलती हो या ना चलती हो, मुझे क्या मतलब। मेरे को ना हॉस्टल लाइफ पसंद ही नहीं है शुरू से। क्या है इस हॉस्टल में? सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना दोस्त यार, और ऊपर से घर वालों से दूर, इतना घर वालों का प्यार। मैं क्यों ही रहूंगी इस हॉस्टल में? अबे ओए, हॉस्टल लाइफ बुरी नहीं है, ठीक है? इसको जी के दे। हॉस्टल लाइफ तब अच्छी लगती है जब हम दोस्त बनाते हैं। हॉस्टल है ही दोस्तों से, एक बार दोस्त बना के तो देख, तेरी हॉस्टल लाइफ भी मस्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स चल अब। यार सही है, हमने मैथ्स क्लास का ना बंक मार लिया। मेरा बिल्कुल मन नहीं था मैथ्स क्लास में जाने का। मेरी तो मैथ से बनती ही नहीं है। वैसे मैं तो कहती थी म्यूजिक में चलते हैं, बट लाइब्रेरी भी ठीक ही है। हाँ यार, लाइब्रेरी में टाइम पास हो जाता है अच्छे से, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है यहाँ पे तो। हाँ, पर धीरे धीरे बातें करते रहो। किसी को पता भी नहीं चलता हम क्या बात कर रहे हैं। ओए, ये किताब तेरे पास है? अच्छा हुआ मिल गया यार, सुबह से ढूंढ रहा था। चल मिलते हैं। अबे ओ, ये बुक यहाँ पे रख दे, पहले मैं पढ़ूंगी फिर ले लियो। क्यों? इस किताब में तेरा नाम लिखा है कि तू ही पढ़ेगी। तो इस बुक पे तेरा नाम भी नहीं लिखा कि तू ही पढ़ेगा इसको? ले, लिख दिया। अब बता, मैं पढ़ूंगा इसको। ओए फालतू की बकवास मत कर। मैंने ये बुक ढूंढी है, मैं पढ़ूंगी पहले फिर लेता रहिए, समझ गया? ओए तू चुप रह, ठीक है? इस किताब को मैं पढ़ूंगा, तो होती कौन है बोलने वाली? अच्छा, पुराना है तो अकड़ दिखाएगा क्या? तेरी सारी अकड़ एक रैप्टे में निकाल दूंगी। ओए अनुराग, तेरा बहुत हो गया। हाँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो भी नई लड़की आती है तो उससे पंगा ले लेता है। चुपचाप किताब दे, मेरी दोस्त है ये। अब तुझ लड़के के चक्कर में मेरे से पंगे लेगी? तू जानती नहीं मेरे को। दोस्त है मेरी। अच्छा, अब तू मुझे भूल गई। अरे यार बस करो यार तुम दोनों। और वैसे भी एक बात बता, तू लाइब्रेरी में कर क्या रहा? आज से पहले तो कभी यहाँ पे दिखा नहीं। अरे वो एग्जाम आने वाले, उसकी तैयारी करने आए थे, अभी तो किताब ढूंढ रहा हूँ मैं। देख रही है इसको? आज से पहले तो कभी इसने पढ़ाई करी नहीं, आज ये पढ़ाई करेगा। तो तुम मेरे को क्यों बोल रही है? इसको भी तो बोल सकती हो किसकी साइड ले रही है, देखना। क्योंकि वो हमारी दोस्त है और वो सही है, तू गलत है। अबे ओए, नई लड़की समझ के ज्यादा ऐठ रहेगा तो तेरी सारी ऐठ निकाल दूंगी मैं। फालतू मत बोला कर मुझसे। तो क्या कर लेगी मेरा? अपने आप को समझता क्या है? तू बताऊं क्या? मैं तुझे बताऊं क्या? एक रैप्टे में ना लाइब्रेरी से बाहर गिरेगा। और मैंने माना ना, जाके पर्दे पे चिपक जाएगी। और मैंने एक रैप्टा मारा ना नील आर्मस्ट्रांग के साथ, चांद पे घुमाया। फालतू की बकवास कर रहा है मेरे साथ। लगाई बात। और बताओ क्या? तेरे को बताऊंगा, ज्यादा बोलेगा बताओ दूंगा घुमा के। मैं बताओ, पारा है मत कर मेरा। ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों को पता है ना कि तुम दोनों इस टाइम पे लाइब्रेरी में हो और यहाँ पे सबको शांति चाहिए होती है, और तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैंने कहा तेजस्वी, अभी के अभी यहाँ से निकलो। गेट आउट। दीपिका, ये सारी अनुराग की गलती है। इसी की वजह से तेजू बाहर गई है। सही कहा तूने, सारी की सारी गलती ना उस अनुराग की थी। बेफालतू में मैम ने ना तेजस्वी को डांट के भगा दिया। हाँ, हमेशा अनुराग की साइड लेती है मैम। हाँ सही कहा तूने। पता नहीं इन्हें क्या ही दिखता है उस अनुराग में, बेवकूफ का। वो तो इंटेलिजेंट भी नहीं है। क्या है मैम को? हमेशा उस अनुराग की साइड लेती रहती है। गलती अनुराग की थी और पनिशमेंट मुझे। चमचा जो है ना मैम का,
इतनी सड़ी धूप में भेज दिया मेरे को बाहर बैठने के लिए, क्या करूँगी यहाँ पर मैं? दिमाग खराब। जिस दिन वो मेरे को मिल गया ना, उसकी खोपड़ी पकड़ के मोड़ के तोड़, बस एक बार हाथ आ जाए उसको मैं बताऊँगी, बचेगा नहीं वो बच्चों, छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। इतनी धूप में सड़ना पड़ रहा है, पता नहीं कब ये पीरियड ख़त्म होगा यार, अभी तो आधे घंटे का बचा है। अरे बास्केटबॉल, सही है, बास्केटबॉल मिल गई। अब आधा घंटा ना ये बास्केटबॉल ही खेल लूँगी। वैसे कोई टीचर और स्टूडेंट तो दिख नहीं रहा है, तो खेल ही लेती हूँ। अब तो ये मेरे लिए पनिशमेंट रही नहीं, मज़ा आ गया मुझे तो। मैम ऐसी पनिशमेंट ना आप 1000 बार दो, 1000 बार मंजूर है। अगर मेरे को बास्केटबॉल खेलने को मिलती है तो खेलती हूँ। अरे इतनी धूप में कौन बास्केटबॉल खेल रहा है? इम्प्रेसिव, खेल रहा तो बढ़िया है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ हो? सर मैं 11th में। नए आए हो? हाँ जी सर, मिड सेशन में। अच्छा खेलो, पर पहले अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, खेल वेल तो होता रहेगा। ये बास्केटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स पीरियड में खेलना। अभी क्लासेस चल रही है ना तुम्हारी, क्लास में जाओ। ओके सर। लड़की खेलती तो अच्छा है, नेशनल लेवल में खेलने की काबिलियत है, पर कोई ना, थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं कर दूंगा ट्रेन। देख तेजस्वी, बास्केटबॉल तो तू बढ़िया खेला है, मैंने यो जानना है कि ये तेरी सिर्फ हॉबी है या तू इसने आगे भी बढ़ाना चाह रही है? देखो सर, आगे का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ बास्केटबॉल मेरी हॉबी तो है। मुझे ना बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं तो इतनी बास्केट में बॉल डाल दूँगी, इतनी बास्केट में बॉल डाल दूँगी, किसी ने सोची नहीं होगी। मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती हूँ। देखो ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम इसे हॉबी तक रखोगी तो ठीक नहीं है, इसे तुम अपना जुनून बनाओ। मैं तुम्हें नेशनल तक खिलाने की सोच रहा हूँ, बोलो तुम नेशनल तक खेलने के लिए तैयार हो? नेशनल पर सर, नेशनल कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मैं तो सर स्कूल में खेलने वालों में से ही ठीक हूँ। आप इतना ट्रस्ट मत बनाओ मेरे पे। मैंने बहुत भरोसा है तेरे पे कि तू कर लेगी। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम नेशनल लेवल तक खेल सकते हो और मैं तुम्हें उस काबिल बनाऊंगा। तुम खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? हम दोनों मिलकर ऐसी ट्रेनिंग करेंगे, नेशनल का इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे अपने स्कूल को। बस मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, बोलो दोगी मेरा साथ? ठीक है सर, अगर आप कह रहे हो ना तो मैं नेशनल में जाऊंगी भी, खेलूंगी भी और मन लगा के प्रैक्टिस भी करूंगी। और देखना हमारा स्कूल ट्रॉफी जरूर जीतेगा, आप टेंशन मत लो। आप बस मेरे को ये बताओ कि मेरे को करना क्या है, यहाँ बास्केट में बॉल डालनी है या वहाँ डालनी है या क्या करना है, आप बता दो बस मुझे। मैं आपके साथ हूँ, मैं करूँगी ट्रेनिंग। ठीक है, तो फिर कल सुबह 4 बजे बास्केटबॉल ग्राउंड। ओके सर। सर मैंने तेजस्वी को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा है, वो बहुत अच्छी प्लेयर है और मुझे तो लगता है उसे स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए। अगर हम सपोर्ट करेंगे तो नेशनल लेवल तक तो चली जाएगी, और इसमें अपने स्कूल का ही तो फ़ायदा है ना सर, अपने स्कूल का नाम होगा। देखिए सर, बेटी मेरी है तो फैसला भी मेरा ही होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में जाए। पिछले 3 साल से स्पोर्ट्स के चक्कर में फेल होती आई है और मैं नहीं चाहती कि वापस यही गलती मैं दोहराऊं, तो मेरी बेटी स्पोर्ट्स में नहीं जाएगी। ये भी मेरा लास्ट डिसीजन है। हाँ सर, तेजस्वी की मम्मा सही कह रही है, ये लास्ट यूनिट टेस्ट में भी फेल हो गई थी और ये पढ़ाई में भी बहुत वीक है। सर आप एक चांस तो दीजिए, ये लड़की बहुत आगे जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए सर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, भले ही इसमें हमारे स्कूल की भलाई हो, लेकिन मैं तेजस्वी के पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और अगर वो नहीं चाहते तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैम प्लीज़, मम्मी प्लीज़, मैं दूंगी ना पढ़ाई पे ध्यान, प्लीज़ मेरे को खेलने दो ना। सर एक बार आप ट्रस्ट तो कीजिए, तेजस्वी इस बार बहुत अच्छा करेगी, पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और स्पोर्ट्स में तो ये अच्छी है ही, ये नेशनल लेवल खेलेगी भी और जीतेगी भी।
और रही बात पढ़ाई की, तो मैं इसके पढ़ाई के साथ कोई रिस्क नहीं लूँगा। देखना इस बार ये ज़रूर पास होकर दिखाएगी। हाँ मैम, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार एग्ज़ाम्स में मैं पक्का पास होंगी और अच्छे मार्क्स भी लाऊंगी। पर प्लीज़ मुझे नेशनल खेलने दो। ठीक है, फिर अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती है तो एग्ज़ाम क्लियर करेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम ना नेशनल खेल सकती है, बट मुझे तेरी पढ़ाई चाहिए। समझ में आई बात? अच्छा ठीक है, फिर अगर तेजस्वी कह रही है कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगी तो इसमें हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है, मैं एग्री हूँ, पर इसको एग्ज़ाम पास करने होंगे, इसको पास होना पड़ेगा तो ये स्पोर्ट्स में जा सकती है। थैंक यू सर, थैंक यू मम्मी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। देखो तेजस्वी, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। स्पोर्ट्स के साथ साथ तुम्हें पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हें नेशनल्स खेलना है तो ये एग्ज़ाम तुम्हें हर हालत में क्लियर करने पड़ेंगे। समझ रहे हो ना तुम? तुम्हारी मम्मी क्या कह के गई है? हाँ सर, आप टेंशन मत लो, मैं एग्ज़ाम्स में पास होकर रहूँगी। मेरे को भी नेशनल खेलना है। अब तो ये मेरा सपना है जो मुझे पूरा करना है, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये एग्ज़ाम्स की बात, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है इस सपने के आगे। गुड। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों रोकना अब ये कारवां, बेसब्रियां। वाह, इतना इजी पेपर, इसमें तो मेरे को सब कुछ आता है। मतलब इस बार तैयारी मैंने बिल्कुल अच्छे से करी है। मम्मी, इस बार तो देख लेना, इन एग्ज़ाम्स में ना मैं पास होकर रहूँगी और आप ना मेरे को नेशनल खेलने से रोक ही नहीं सकते। देखना कैसे सब कुछ लिख कर आती हूँ, सब आता है इसमें, तो मेरे को मज़ा आएगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, मम्मी भी खुश हो जाएगी, सर भी। अरे यार, ये क्वेश्चन तो मैंने सोचा था आएगा ही नहीं और यही क्वेश्चन आ गया। योगिता के बच्चे पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। इसने कहा था कि नहीं आएगा, फिर भी आ गया। अब तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। अबे यार, आज इंग्लिश का पेपर था, मैथ की तैयारी कर कर आ गया, डेट शीट को नहीं देखी मैंने। कैसे क्या करूँ, अब चीटिंग का भी कोई जुगाड़ नहीं है। क्या हो मैम? आता है, मुझे सब पता है, अभी करके दिखाती हूँ। ओए सुनना, क्या है? करवा दे यार। तू पागल वागल क्या, बोल देना नहीं करा सकती तेरी सेटिंग वेटिंग। अबे यार सेटिंग नहीं कर रहा, पेपर करा दे, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। तेरी जिंदगी वैसे भी खराब ही है, तो खराब ही ठीक रहने दे। ओ यार तू इतना नहीं कर सकती, करवा देना चीटिंग। देख पहले ना मेरा पेपर होने दे, अगर मेरा हो गया ना फिर बता दूंगी। वो तो पेपर दे के भाग जाएगी, मैं तेरे भरोसे रह जाऊंगा। अंडे आएंगे, घर वाले मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, समझती क्यों नहीं तू? तेरे अंडे आए या फिर तेरे डंडे आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी मेरा पेपर करने दे। सही है, मत करवा, मैं पीछे वाले से पूछ लूंगा। ओए तुझे कुछ आता है क्या? हाँ, खाना बनाना भी आता है, लड़कों को काटना भी आता है। तुझे बता क्या करवाना है? तेरी हॉबी नहीं पूछ रहा, पेपर के बारे में पूछ रहा हूँ, कुछ बता दे, फेल हो जाऊंगा। आता होता तो खुद का कर देती। पेन है तेरे पे? पेन के चक्कर में मोमबत्ती डाला है, रात को लाइट चली गई थी, मोमबत्ती डाल दी, अंधेरे में जीवन है मेरा। तो एक काम कर, उसको जला, उसकी रोशनी में पेपर दे, ठीक है? तेरे से तो पूछना ही बेकार है। मैम शीट। मैम शीट, मैम शीट। जल्दी। मैडम शीट, जल्दी। कर ले तू। इस बार तो मम्मी पास हूँ, नेशनल तो नहीं खेलोगी। ले लेना। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ। पगरोड़े
चाल छोरी चाल, साइड में चली कर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चल 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 कम कम। चल 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 चल। ओह शिट यार ये फिर से बीच में आ गया, इसको ना चेक लूंगे बाद में। टारगेट बना रही है और कुछ नहीं है। अरे क्या कर रही है? अरे यार कुछ तो कर, ऐसे तो जीत जाएंगे। रुक, अभी मैं कुछ करता हूँ। ओह शिट यार, ये तो गिर गई। जीत गए, अरे जीत गए, वाह छोरी, जीत गए। गोल हो गया, गोल हो गया। अबे गोल फुटबॉल बोलते हैं, बास्केट हो गई, बास्केट हो गई। तेरी उठ, देख देख जल्दी, बास्केट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेसन तेजस्वी। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू सर। देखो तेजस्वी, आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, आपको अच्छे कोच प्रोवाइड कराए, अच्छा इंफ्रा प्रोवाइड कराया। इसी तरीके से हमारा स्कूल एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स को IIT JEE नीट NDA के लिए भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस फैकल्टी प्रोवाइड करा रहा है। बहुत अच्छे कोच और मेंटोर की तरह वो भी स्टूडेंट के साथ राउंड द क्लॉक काम करते हैं। तो एजुकेशन आपको नहीं छोड़ना है, उस पर भी आप वर्क करिए अच्छे से। बहुत बधाइयाँ तेजस्वी आपको। जिस तरह आपने खेलों में कमाल कर दिया है, ऐसे ही आपको अब एजुकेशन में भी करना है। जैसे आपके सारे फ्रेंड्स हॉस्टल में कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आपको भी बहुत अच्छा करना है। आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं। जिस तरह आपने स्पोर्ट्स में डेडिकेशन दिखाया है, ऐसे ही अब एजुकेशन में दिखाना है। और एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ आप। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेसन्स अगेन एंड अगेन। थैंक यू सर। शाबाश तेजस्वी, मैं ना बहुत प्राउड है तेरे पे, बहुत अच्छा खेली तू। थैंक यू सो मच सर। ये सब आपकी तो वजह से हुआ है। मेरी तो सिर्फ स्ट्रेटेजी थी, मेहनत तो तेरी थी। तू मेहनत नहीं करती तो आज ये ट्रॉफी ना आती। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। यार इस हॉस्टल से जाने का मन ही नहीं करा। अभी हॉस्टल ही ऐसा लग रहा है कि मेरा घर हो। पता है शुरू में ना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, पर ये मुझे पता है पसंद क्यों आया? तुम दोनों की वजह से यार। तुम दोनों मेरी फैमिली हो और तुमसे दूर जाना पड़ा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। पक्का तुझे हमारी याद आएगी ना? कहीं नौटंकी तो नहीं कर रही? तेरी तो नहीं आएगी मैडम। मजाक कर रही हूँ यार। तू तो सीरियस ले जाती है। तुम दोनों का हमेशा ना यही चलता रहता है। अच्छा ठीक है, हम तीनों ना एक प्रॉमिस करते हैं कि हम तीनों को जब भी एक दूसरे की याद आएगी ना, हम वीडियो कॉल कर लेंगे, ग्रुप वीडियो कॉल। वीडियो कॉल उठाएगा कौन तुम्हारा? तू उठाएगी, और नहीं उठाया ना फिर देख लियो। और नहीं उठाएगी ना तो तू ना हमारे ग्रुप से आउट हो जाएगी। हाँ, रात को बाहर सोई या फिर कमरे में, तो हम दोनों सोएंगे फिर। अच्छा चलो चलो चलो, हो गया। अब चलो एक ग्रुप हक तो बनता है ना। हाँ, आई मिस यू गाइस। आई विल ऑल्सो मिस यू गाइस। चलो बाय, मिलते हैं 1 महीने बाद। बाय बाय।